नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी शहर में गोवर्धन पर्व पर निकलने वाली घास भेरू की सवारी सहित दीपावली पर्व को लेकर आज केकड़ी सिटी थाने में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। उपखंड अधिकारी विकास पंचोली की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत, सहायक पुलिस उप निरीक्षक राजेंद्र शर्मा सहित सीएलजी सदस्य उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी विकास पंचोली ने सीएलजी सदस्यों से चर्चा के दौरान कहा कि दीपावली का त्यौहार और गोवर्धन पर्व को आपसी सौहार्द और खुशी के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि गंगा, जमुना, सीता गीता जैसे प्रतिबंधित पटाखे को लेकर इस बार भी सख्ती बरती जाएगी। दीपावली का त्यौहार सनातन संस्कृति के सबसे बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। हम सभी की जिम्मेदारी कि एक दूसरे पर पटाखे फेंक कर इस त्यौहार की मर्यादा को खत्म ना किया जाए। तेज आवाज़ व प्रतिबंधित पटाखों से आगजनी व झुलसने की घटनाएं न हो, इसके लिए सभी मिलकर प्रयास करें कि त्यौहार को शालीनता से मनाएं। पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत ने कहा कि 12 नवंबर को दीपावली के दिन और 14 नवंबर को गोवर्धन पर्व के दिन पूरे शहर में पर्याप्त पुलिस जाब्ता मौजूद रहेगा। शरारती लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएलजी सदस्यों से चर्चा के दौरान सामने आया कि 14 नवंबर को घास भेरू की सवारी निकाली जाएगी। घास भेरू की सवारी का मुहूर्त रात्रि 8:15 बजे रहेगा। सीएलजी बैठक में एडवोकेट चेतन दाभाई, एडवोकेट मोहम्मद सईद नकवी, चांदमल जैन, सतीश मालू, दिनेश मेवाड़ा, मुकेश रामरोड, सुरेश गोमा जाट, गोपी चौधरी, एडवोकेट अब्दुल सलीम गोरी, राकेश शर्मा, अरियंत जैन, सलीम मेवाती, इंसाफ अली सोरगर, योगेश कोरवानी, अरियंत कुमार जैन, विनोद कुमार विजय, सोमेंद्र शर्मा सहित अन्य मौजूद थे। केकड़ी क्षेत्र के सभी निवासियों को धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पर्व व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सुख और समृद्धि आपके अंगना झिलमिलाए, दीपक अमन के चारों दिशाओं में जगमगाए, खुशियां आपके द्वार पर आकर खुशी मनाए। दीपावली पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु शैलेंद्र सिंह सक्तावत, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष केकड़ी, समरवीर सिंह सक्तावत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष केकड़ी। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने शनिवार को जडाना, खांडरा, जोरावरपुरा, सातोलाव, डिगारिया, सांगानेर, सनौदिया, चांदमा, काशीपुरा, भवानीपुरा, सूरजपुरा, टाटोटी, रामपुरा, टाटोटी, कल्याणपुरा, मोतीपुरा, गुदलिया, रतनपुरा व केबानी आदि गांवों का दौरा किया तथा भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का गौरव बढ़ा है। रक्षा, शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत अग्रणी देशों में शुमार हो रहा है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व को जाता है। केंद्र सरकार राजस्थान को भी अग्रणी राज्यों में लाना चाहती है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नीतियां इसमें रोड़ा बनी हुई है। केंद्र व राज्य की कड़ी से कड़ी जोड़ने पर राजस्थान भी उल्लेखनीय प्रगति कर सकता है। इसके लिए विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान कर भाजपा के पदाधिकारियों को भारी बहुमत से विजयी बनाना होगा। इस दौरान समर्थकों ने शत्रुघ्न गौतम को कई स्थानों पर गुड़ व फलों से तोला तथा माल्यार्पण एवं साफा बंधाकर अभिनंदन किया। जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण उत्साह से लबरेज नजर आए। कई स्थानों पर युवा कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से चढ़कर फूल वर्षा की, भाजपा के पक्ष में नारे लगाए। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष मौजूद रहे। जनसंपर्क प्रभारी अश्विनी शर्मा ने बताया कि शत्रुघ्न गौतम रविवार को केकड़ी शहर का दौरा करेंगे तथा आमजन को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देंगे। सभी प्रदेशवासियों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। चरण सिंह चौधरी, केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान। केकड़ी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने विधानसभा चुनावों को लेकर सावर क्षेत्र के 1 दर्जन से भी अधिक गांवों का दौरा कर मतदाताओं से जनसंपर्क किया। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने शनिवार को ग्राम उदय सागर, मोटालाव, कुसायता, उम्मेदपुरा, बिसुंदनी, सूरजपुरा, कीडवों का झोपड़ा, सोक्या का खेड़ा, गोपालपुरा, घोड़दा, चिकलिया, लोधों का झोपड़ा, आमली खेड़ा, माताजी का झोपड़ा, आमली, मेरू खुर्द,
माधोपुरा बनेड़िया में मतदाताओं से जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान पीसीसी सदस्य सागर शर्मा, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमरवीर सिंह सक्तावत सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता व ग्रामीण जन मौजूद रहे। रघु शर्मा द्वारा ग्राम कुसायता पहुंचने पर मोटरसाइकिल रैली निकालकर उनका स्वागत किया गया। वहीं गांव की अताई पर उन्हें फलों से तोला गया। इसी प्रकार बिसूनी में भी रघु शर्मा को फलों से तोला गया। इस दौरान जगह जगह उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई और साफे बंधवाकर उनका स्वागत किया गया। जगह जगह जेसीबी मशीन से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान ग्रामीणों में काफी उत्साह नजर आया। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने चुनावी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में मैंने क्षेत्र के विकास में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और ये विकास सभी को नजर आ रहा है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया। अब कांग्रेस के राज में पिछले 5 साल में जो विकास कार्य हुए हैं उनका जवाब उनसे नहीं लग रहा है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने में लगे हैं। केकड़ी क्षेत्र के सभी निवासियों को धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली पर्व, गोवर्धन पर्व और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का ये पावन त्योहार आपके लिए लाए खुशियां हजार, लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार, हमारी शुभकामनाएं आप करें स्वीकार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु संपत देवी झारोटिया, उप सभापति नगर परिषद केकड़ी। योगेश कुमार झारोटिया, युवा समाज सेवी केकड़ी। दीपावली पर्व के दौरान शनिवार को भी बाजारों में काफी भीड़ रही। केकड़ी सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहां खरीदारी करने पहुंचे। इस दौरान बाजारों में काफी रेलम पेल नजर आई। भीड़ ज्यादा होने की वजह से बाजारों में जगह जगह जाम की स्थिति रही। आज दोपहर में भी पुराने पटवार भवन के पास जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान वाहनों की लंबी कतारें लग गई। खिड़की गेट की तरफ से आने वाले वाहन, वहीं चूड़ी बाजार से आने वाले वाहनों की संख्या काफ़ी होने की वजह से यहां से निकलना दूभर हो गया और काफ़ी देर तक जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान स्थिति ये रही कि यहां से पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया। काफ़ी देर बाद धीरे धीरे दोपहिया वाहन आगे निकले, उसके बाद यहां आवागमन सुचारू हो सका। कमोवेश यही हाल शहर के अन्य बाजारों में रहे। आज दिन भर कई बाजारों में जाम की स्थिति बनी रही। सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पर्व दीपावली की आप सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को धनतेरस, रूप चतुर्दशी, गोवर्धन पर्व व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कुमकुम भरे कदमों से आए लक्ष्मी जी आपके द्वार, सुख संपत्ति मिले आपको अपार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हमसे करें स्वीकार। शुभेच्छु प्रणव माथुर, जिलाध्यक्ष NSUI केकड़ी। सरवाड़ कस्बे में शुक्रवार देर शाम शंकर कॉलोनी में बाड़े में रखे पशुओं के चारे में आग लग गई। आग से करीब 10 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार अराबा माताजी रोड पर शंकर कॉलोनी में सत्यनारायण माली के मकान के पास बाड़े में रखे पशुओं के चारे में देर शाम अचानक आग लग गई और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें देख आसपास से बड़ी संख्या में लोग मौके की ओर दौड़ पड़े और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलने पर सरवाड़ नगरपालिका से दमकल कर्मी तैयब खान व आज़ाद खान दमकल लेकर मौके पर पहुंचे। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक चारा जलकर राख हो चुका था। पशुओं का चारा जलने से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका। केकड़ी क्षेत्र के सभी निवासियों को सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
मुस्कुराते हंसते दीप तुम जलाना, जीवन में नई खुशियों को लाना, दुख दर्द अपने भूलकर सबको गले लगाना और प्यार से ये दिवाली का त्योहार मनाना। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु ग्लोइन एसएन न्याती महासभा सदस्य अखिल भारत वर्षीय माहेश्वरी महासभा भारत देश, निदेशक निर्मला कोठारी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय सावर। दीपावली के पर्व को लेकर शुक्रवार को सरवाड़ थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में दीपावली के पर्व के मौके पर निकालने वाली घास बेरू की सवारी के मार्ग को लेकर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी ने सभी को दीपावली का पर्व आपसी प्रेम के साथ मनाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से पर्व पर की जाने वाली व्यवस्थाओं में समिति सदस्य भी सहयोग करें। तहसीलदार हरेंद्र सिंह ने कहा कि दीपावली के पर्व पर ग्रीन आतिशबाजी के अलावा अन्य विस्फोटक पटाखे नहीं छोड़े जिससे कि किसी प्रकार की दुर्घटना घटित हो। थाना प्रभारी सुरेंद्र गोदारा ने कहा कि दीपावली के पर्व पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समिति सदस्य भी पुलिस का सहयोग करें। बैठक में पूर्व पालिका अध्यक्ष राधेश्याम पोरवाल व राजेंद्र डोडिया ने दीपावली के त्यौहार के मौके पर 12 नवंबर को पेयजल सप्लाई करने की मांग की। रामस्वरूप प्रजापति व कन्हैयालाल मानी ने दीपावली के दिन बिजली की लगातार आपूर्ति जारी रखने की मांग की है। शैलेंद्र जैन, संजय शर्मा व रामस्वरूप वैष्णव ने दीपावली पर्व पर शाम को रोशनी के दौरान सदर बाजार में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान बैठक में तहसीलदार हरेंद्र सिंह, थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार गोदारा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राधेश्याम पोरवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल खटीक, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष अजय पारिक, शैलेंद्र जैन, शैलेंद्र हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष भागचंद चापा, संजय शर्मा, अमित जैन, रामस्वरूप प्रजापति, छोटू भाटी, अतीक तंवर, राजेंद्र डोडिया, रामस्वरूप वैष्णव, धर्मदास सरवानी, धन्नालाल कीर, रामलाल गुर्जर, कन्हैयालाल माली, बंटी टांक, बाबू मोहम्मद गुराग, मजीद गुराग, आमीन अंसारी सहित समिति सदस्य मौजूद रहे। सभी प्रदेशवासियों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। चरण सिंह चौधरी, केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान। केकड़ी शहर के अजमेर रोड भाग्योदय नगर स्थित श्री भाग्योदेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी भाग्योदेश्वर महादेव मंदिर विकास समिति ने सामूहिक रूप से लगभग 800 किलो मिठाई बनवाई। मंदिर समिति के अध्यक्ष महावीर विजयवर्गीय ने बताया कि दीपावली पर्व पर अधिकांशतया सभी परिवार में मिठाइयों की आवश्यकता रहती है और जैसा कि विदित है कि वर्तमान में मिठाइयाँ और अखबारों के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है कि त्योहारों पर दूध में मिलावट, नकली मावा मिला, पाम ऑयल मिले। इस कारण समिति ने सहकार की भावना के साथ सामूहिक रूप से शुद्ध पदार्थों से उच्च गुणवत्ता की मिठाई बनवाने का निर्णय लिया था। समिति द्वारा तय किया गया था कि 2 किलो काजू की कतली, 2 किलो गुलाब जामुन और 2 किलो नमकीन का एक सेट बनाया जिसका टोकन मूल्य 2100 रुपये निर्धारित किया गया। समिति सदस्य से जुड़े लगभग सभी परिवार ने इस आयोजन में उत्साह से अपना नाम जुड़वाया और 200 के सेट के टोकन प्राप्त हुए। इस प्रकार हलवाई द्वारा 800 किलो मिठाई और 400 किलो नमकीन 2 दिन में बनाकर तैयार की गई। मंदिर समिति के संरक्षक महावीर शर्मा, सचिव रामधन प्रजापत, कोषाध्यक्ष रामराज जांगीड़, उपाध्यक्ष कैलाश मीणा, वरिष्ठ सदस्य बाबूलाल जांगीड़, राम सिंह डोबर, प्रहलाद पारिक, अमरचंद टेलर, मूलचंद बढ़वा, युवा कार्यकर्ता मोहित मीणा, बंटी प्रजापत, अशोक जांगीड़, बलवंत सिंह, राजेश जांगीड़, लक्की सेन, वंशु सिंह, महिला पदाधिकारी शंभू देवी सेन, हेमलता जांगीड़, मंजेश विजयवर्गीय, सुशीला मीणा, अंजू प्रजापत ने इसमें सहयोग दिया। लॉयंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित श्री अरविंद कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती दिशा अग्रवाल जयपुर द्वारा आयोजित शिविर में 6 नवंबर को कोटा में किए गए ऑपरेशन मरीजों को शनिवार को लॉयंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में 98 मरीजों को फॉलोअप शिविर हुआ। लॉयंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष अरविंद नाठा ने बताया कि शिविर का शुभारंभ प्रोजेक्ट चेयरमैन लॉयन एसएन न्याती, सर्विस चेयरपर्सन लॉयन दिनेश गर्ग, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गर्ग, निर्वर्तमान अध्यक्ष
डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, सचिव अनिल बंसल, डॉक्टर चारू चड्ढा ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित किया। लॉयंस क्लब केकड़ी के सह सचिव विनय पांड्या ने बताया कि 98 मरीजों की जांच कर दवा प्रदान की गई। मरीजों के चश्मे के नंबर 26 नवंबर को निकाले जाएंगे। प्रोजेक्ट चेयरपर्सन लॉयन एसएन न्याती ने सभी के अच्छे ऑपरेशन हुए, नेत्र ज्योति आने व बढ़ने पर बहुत खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगला विशाल निःशुल्क शिविर 26 नवंबर रविवार को लॉयंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में आयोजित होगा। शिविर में कंपाउंडर लोकेश शर्मा, गिरिराज मीना, कोषाध्यक्ष भरत माहेश्वरी व रामप्रसाद वैष्णव ने सराहनीय सहयोग दिया। पतंजलि योग समिति एवं भारत स्वाभिमान अजमेर द्वारा गुलाबबाड़ी स्थित राधे रानी गार्डन अजमेर की नियमित योग कक्षा में दीपावली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में आचार्य हेमंत के ब्रह्मत्व में श्री लक्ष्मी यज्ञ का आयोजन किया गया। कक्षा प्रभारी सोहनलाल सोलंकी एवं सह प्रभारी अंजना राठौड़ ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस योग कक्षा में विशाल श्री यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त योग साधकों द्वारा भाग लिया गया। कार्यक्रम में आचार्य हेमंत द्वारा दीपावली के वैदिक स्वरूप का महत्व बताया गया तथा भगवान धन्वंतरी, श्री लक्ष्मी, कुबेर आदि का महत्व बताया। शारदीय नव षष्ठीय जो वैदिक पर्व है वो प्राचीन काल से इस कृषि प्रधान देश भारत में नए अन्न की आहुति अग्नि देवता को प्रदान कर मनाया जाता है। सभी ने प्रतिवर्ष पर्व यज्ञ करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर स्थानीय समिति की संरक्षक श्रीमती ललिता सैनी, स्नेहलता जांस, श्रीमती कविता गढ़वाल, पूनम महावर, अनीता शर्मा, सुशीला शर्मा, बीना शर्मा, के गौड़, अनीता कौशिक, भावना भाटी, प्रेम, हेमा, मनीषा, रविंद्र शर्मा, मनोहर मारोटिया, अरविंद सैनी, कुंज बिहारी जोशी, भवनिका सोलंकी, सत्यनारायण देवेंद्र, कोमल, राम प्रकाश जोशी, उमा जोशी, कैलाश वेद, राधेश्याम निर्वाण, प्रेम देवी, चारवी सोलंकी एवं अन्य साधक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद अल्पाहार एवं स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। उधर से आयु बोलो, उधर से ले लो, उधर ओम नमस्ते। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति की अजमेर की पिछले 4 वर्ष पुरानी यह शाखा, जिसमें हमने आज दीपावली का यह पर्व बड़ी ही धूमधाम से पर्व की भांति मनाया। वैदिक यज्ञ का हमने यहाँ पर आयोजन किया। इस वैदिक यज्ञ में दीपावली के अवसर पर, शारदीय नवषष्ठी के अवसर पर कौन से मंत्रों से हमें आहुति देनी चाहिए, उन मंत्रों को हमने लिया, उनसे हमने आहुति दी। नए धान्य की जो प्रसन्नता होती है, जिसको वास्तव में नवषष्ठी कहा जाता है, दीपावली के वास्तविक महत्व को हमने आज जाना है। और कई साधकों से इस बड़े सुंदर से इस कार्यक्रम में बहुत सारी सहायता मिली हमें, कि किसी ने पुष्प की सेवा की, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। बड़े ही प्रेम पूर्वक हमने यह दीपावली का बहुत सुंदर कार्यक्रम, धनतेरस का भी दिन इसमें समाहित किया, छोटी दीपावली का भी, दीपावली का, गोवर्धन पूजा का और भाई दूज का, 5 दिनों को लेकर के हमने कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं की। और इस यज्ञ, इस सत्संग के माध्यम से इस दीपावली के संदेश को मीडिया के माध्यम से भी अलग अलग स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास किया। भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति की इस शाखा के द्वारा यह कार्यक्रम लगभग हर साल हर पर्व पर किया जाता है। साल में 4 बड़े कार्यक्रम ये हम करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ गुलाबबाड़ी नया घर, यहाँ पर राधे रानी गार्डन है, यहाँ पर ये शाखा चलती है। इस योग कक्षा को जो संचालक हैं वह आदरणीय सोहनलाल सोलंकी जी हैं, और जोशी जी और राधेश्याम जी आदि, इनके सहयोग से ये कक्षा बहुत अच्छे ढंग से चलती है। सोहन जी प्रतिदिन आकर के यहाँ पर निःशुल्क योगाभ्यास सिखाते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपने पूरा एक संकल्प ले रखा है कि योग करना है और योग कराना है। हमारी इस 4 साल 5 साल लगभग अब हो जाएंगे, 4-5 साल पुरानी ये कक्षा है। इस कक्षा में आप आकर के योग की सेवाएं निःशुल्क रूप से उठा सकते हैं, योग की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मैं आचार्य हेमंत पतंजलि योग पीठ के
भारत स्वाभिमान संगठन का सह जिला प्रभारी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। आपके लिए यह दीपावली बहुत कल्याणकारक, समृद्धि